हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कॉरपोरेट लॉयर, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, इस पर मैंने अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। वैसे मैंने बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस आपको दिए हैं, लगभग सभी पोस्ट पर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ डिपार्टमेंट, कुछ पोस्ट, कुछ करियर ऑप्शंस अभी भी ऐसे हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, जिनमें से आज हम कवर करने जा रहे हैं कॉरपोरेट लॉयर के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट टाइम सुन रहे हों। अगर आप 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज हैं, या आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी फील्ड हैं जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को तो विज़िट कर ही सकते हैं। लेकिन उन्हीं में से आज का ये वीडियो भी एक रहेगा जिसमें आपको कॉरपोरेट लॉयर के बारे में जानकारी दी जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप इसमें सक्सेस होते हैं, तो ये आपके करियर या आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब ये आप बनते कैसे हैं, आपको करना क्या होगा, ये हम आगे जानेंगे। क्योंकि कॉरपोरेट लॉयर से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस पर एक सीरीज़ पैटर्न में आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें हम कॉरपोरेट लॉयर के बारे में जानेंगे कि ये कौन होता है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्यों आपको बनना चाहिए कॉरपोरेट वकील या लॉयर। ठीक है, उसके बाद हम एक सीरीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीरीज़ क्रिएट करेंगे जिसमें आपको एक एक करके सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप किसी अदर कोर्स या अदर जॉब प्रोफाइल या पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम जानते हैं कि कॉरपोरेट लॉयर क्या होता है। आज के टाइम में कॉरपोरेट वकील या कॉरपोरेट लॉयर की बहुत मांग है, बहुत डिमांड में है। और मांग हो भी क्यों ना, जब हमारे कॉरपोरेट सेक्टर, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान जो है, और विकासशील कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट वकील की आवश्यकता होती ही है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इनका क्या कार्य होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जो कंपनियां होती हैं, कंपनीज़ को अपने संचालन के लिए, या कोई कंपनी मर्ज हो रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ, या गठबंधन जिसको हम कहते हैं, अनुबंधन जिसको हम कहते हैं, अगर ये होता है, तो ऐसे में कंपनी को एक लॉयर की ज़रूरत होती है जो उनको कानूनी सलाह दे सके, ताकि उनकी कंपनी को किसी भी तरह की कोई कानूनी तौर पर कोई भी हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो इसके लिए इनको कॉरपोरेट वकील, कंपनीज़ को कॉरपोरेट वकील की आवश्यकता होती है। अब इनके कार्य जैसे कि व्यावसायिक संचालन हो गया, अनुबंध निर्माण है, एंड व्यावसायिक लेन देन है, कंपनीज़ के बीच में कोई लेन देन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इस तरह के जो वर्क हैं या इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके लिए कंपनी को कानूनी जोखिमों से बचने के लिए या बिजनेस डील के लिए एक लॉयर की ज़रूरत होती है, एक कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है, और उसी को कॉरपोरेट लॉयर कहते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले, ये जो वकील हैं, ये कंपनीज़ को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करते हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं उनको सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, सेकंड, जो कंपनीज़ हैं, कंपनियों के जो शेयर हैं या संपत्ति कोई कंपनी खरीदना चाहती है, बेचना चाहती है, तो इसमें भी कॉरपोरेट वकील या कॉरपोरेट लॉयर इनकी सहायता करते हैं। थर्ड, कंपनियों के बीच में जो भी समझौते की बातचीत होती है, जो भी समझौता होता है, तो उनको लेकर के जो बातचीत आपस में दो कंपनी के बीच में होती है, ये कॉरपोरेट लॉयर के थ्रू ही होती है। क्योंकि वही अगेन मैं कहूँगी, जैसा कि हमने आगे देखा था ऊपर,
कि इसमें किसी भी तरह का कोई कानूनी जोखिम कंपनी नहीं लेना चाहती है, इसीलिए ये कॉरपोरेट वकील के थ्रू ही ये पूरा जो लेन देन है, समझौता है, ये इनके थ्रू ही होता है। कंपनी को कानूनी और नियामक संरचनाओं के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं ये। इसके अलावा कंपनी के रोजगार कानून संबंधी जो मुद्दे हैं उनको भी संभालते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करता है, इतनी मेहनत करके जब हम कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अपनी कंपनी की सुरक्षा भी देखेंगे कि कोई हमारी कंपनी या हमसे कोई इस तरह की गलती ना हो जाए, कोई कानूनी इस तरह से हमारी कंपनी पर कोई जोखिम ना आ जाए, जिससे हमारी पूरी कंपनी हमने इतनी मेहनत से जो तैयार की है, खड़ी की है, वो बर्बाद हो जाए। तो इसी के लिए यहाँ कॉरपोरेट वकील, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये कॉरपोरेट वकील हायर करती हैं, रखती हैं, और उन्हीं की सलाह पर आगे जो भी डिसीज़न है, या जैसा हमने देखा कि किसी कंपनी से कोई समझौता करना है या मर्ज करती हैं, या लेन देन जो भी होता है शेयर मार्केट में, ये सारा सब कुछ कॉरपोरेट लॉयर के थ्रू ही करती हैं। अब बात आती है कि क्या हम कॉरपोरेट वकील या कॉरपोरेट लॉयर बन जाते हैं तो अभी तक हमने जो सारे कार्य देखे, क्या एक ही वकील ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है? तो नहीं, सभी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वकील होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट यानी कि आप इसमें विशेषज्ञता ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, इंजीनियरिंग है तो इसमें अलग अलग डिसिप्लिन होती है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप कहलाते इंजीनियर हैं लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग सेक्टर में। इसी तरह से कॉरपोरेट लॉयर भी अपनी विशेषज्ञता चुन सकते हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जैसे कि अनुबंध वकील, विलय अधिग्रहण वकील, कानूनी पत्रकार। इस तरह से ये अलग अलग विशेषज्ञताएं होती हैं, आप जिसमें इंटरेस्टेड हों आप वो ले सकते हैं। लेकिन कॉरपोरेट वकील बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आफ्टर 10th या आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन किस तरह से आप कॉरपोरेट वकील बन सकते हैं? क्या हर जो लॉ डिग्री करते हैं, क्योंकि लॉयर हैं, सो लॉ डिग्री करने वाले क्या सभी बन सकते हैं, या कौन एलिजिबल होता है? क्या इनका अलग से कोर्स होता है या अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन या जानकारी दूंगी। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कॉरपोरेट वकील या कॉरपोरेट लॉयर कौन होते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं इसके आगे की जानकारी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरी सीरीज़ बनाना चाहती हूँ मैं इस पर। तो हाउ टू बिकम इसको कवर करेंगे, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, लोकेशंस, जॉब कैसे मिलती है, कौन कौन सी कंपनीज़ या किस तरह से आप हायर करती हैं कंपनी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे आने वाले वीडियोस में दूंगी। तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए आप जितने जल्दी ये वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक पर। तो जितने जल्दी या जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप हम इस पर क्रिएट करेंगे। थैंक यू।